हाय डियर व्यूअर्स, दिस इज़ प्रिंस। मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड आज की भी इंटरव्यू में हमारे साथ माननीय मेला राम जी आए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट भी की हैं और काफ़ी बुराइयाँ भी थी इनके लाइफ में। बट आफ्टर ब्रह्म कुमारी संस्था में ज्वाइन होने के बाद इनके लाइफ में इतनी चेंजेस आई जो मुझे खुद को फील होता है अभी। हाँ, इनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आई। उसके बाद जो इनके व्यवहार में, स्वभाव में काफ़ी चेंजेस आई। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक एम्प्लॉयज़ रह चुके हुए हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो इनके कुछ बुराइयां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बी के संस्था में ज्वाइन होने के बाद चेंजेस हुए हैं। एंड हम चाहेंगे कि जो इनकी चेंजेस हुई हैं इनका कारण क्या था, एंड चेंजेस ऐसे क्या हुई कि इनकी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी हुई है। एंड मैं चाहूँगा कि ये आप सभी को, मेरे व्यूअर्स को, सभी को बताएं भी क्या चेंजेस ओम हैं। शांति। मेरी लाइफ में ऐसा था कि खान पान तो सारी दुनियावी में चलता ही है। तो मेरी बेटी कहने लगी, भाई अब आप एज भी काफ़ी हो गई है तो आप इधर आ जाओ ब्रह्मा कुमारी में। तो मैं कहता था नहीं बेटे, मैं क्या आऊँगा, अब छोड़ो परे। तो वो कहने लगी, जिद करने लगी, नहीं पापा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उन्होंने मेरे को सेंटर भी बता दिया, सुंदर नगर में है। तो वहाँ मैं चला भी गया। और जाने के बाद मैं उनसे वो लिया, अपॉइंटमेंट लिया। तो उन्होंने कहा मंडे को आना, तो मंडे के बाद आपका कोर्स होगा। तो मैंने वो कोर्स कर लिया। कोर्स करके जो धारणा होती है, मुरली सुनना, ये करना, वैसे तो मैं दारू तो पीता ही रहा, ये नहीं कहूँगा मैं नहीं पी रहा था। मुरली सुनता था सुबह, तो शाम को दारू ज़रूर पीनी है, तो डेली का ही काम था। तो फिर उसके बाद ना एक हमारे रक्षाबंधन का आता है त्यौहार, तो वहाँ पे दीदियाँ रक्षा बंधन करती हैं और वो कहती हैं, भाई एक चीज़ तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने मेरे से नहीं कहा कि भाई एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, मैं तो राखी बंधवा के आ गया। और मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा, भाई भगवान का भी नाम चलता रहे तो और रावण का नाम भी चलता रहेगा है। तो पता है क्या हुआ, तो जब हम रखड़ी बना के आए, 3 बजे आ गए वापस आश्रम से, तो बहनों ने कहा भाई रखड़ी बांध के जो मुंह मिठा कराते हैं उन्होंने कराया। तो लेते तो वो खोटे पैसे ही हैं, कहते खोटे पैसे रख दो यहाँ पे है। खोटे पैसे खोटे पैसे, खोटा पैसा क्या है कि ये विकार है हमारे, ये विकार होते हैं, ये खोटे पैसे विकार हैं। कहते विकार रख दो यहाँ पे, पैसा नहीं लेते, विकार रख दो। तो मैं आ गया, शाम को घर में आया तो वही 6 बजे का टाइम। तो बोतल मैंने निकाली, तो मैं टेबल पे रखी बोतल, सलाद वगैरह रख दिया। तो जब मैंने ढक्कन खोला बोतल का, तो पता नहीं किस शक्ति ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। तो वो कहती छोड़ो परे, ये गंद क्यों खा रहे हो। तो मैंने उसको परे फेंक दिया बोतल को। और वो रक्षाबंधन देख लो 2016 का, तो आज देख लो एक बूंद तक अंदर नहीं गई, कोई गंद बंद बिल्कुल नहीं गया। और इतना ही चेंजेज हुआ है कि मैं तंदुरुस्त हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। बाबा का बच्चा बन के तंदुरुस्त ना हुआ तो फिर क्या हुआ। बाबा का बच्चा बनेगा तो तंदुरुस्त रहेगा। बाबा कहते हैं मेरे पास आओ, बच्चे तुम मेरे हो, है जिसको बाबा ने खींचना है ना, अपने आप खींच लेना है। ऐसे खींचता है जैसे डोर पकड़ी होती है, बंधे चले आते हैं। और मैं ज्ञान में जाता रहा। पहले योग भी करते हैं, मेडिटेशन। हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, कई बारी 4 बजे उठ के आधा घंटा किया योग, तो फिर टहले टूले, तो फिर आश्रम चले गए, आधा घंटा वहाँ लगाया, घंटा आश्रम में मुरली हमारे होती है। और मुरली वो भगवान के महावाक्य हैं, वो शिव परमात्मा के ही महावाक्य हम सुनते हैं, वो कोई नहीं सुन सकता। और वो बाबा, शिव बाबा हमें सुनाते हैं, इतने इतने वो शिक्षा देते हैं, वो क्लास है हमारी। बाबा कहते हैं ये यूनिवर्सिटी है, भाई भगवान की यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी में आओगे तो फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो इंजीनियर डॉक्टर बनते हो। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये देवता बनाने वाली है, ये भगवान यहाँ पर देवता बनाते हैं। तो देख लो भाई, उसके बाद हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही तंदुरुस्त है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई बीमारी है। ये ऐसे बाबा ने एक दिन परसों की मुरली में कहा था
कि ये ग्राउंड है फुटबॉल का, ये फुटबॉल का ग्राउंड है, यहाँ पे बॉल आएगी तो तुम किक मारोगे, जो नहीं आएगी तो खड़े रहोगे ना, तो खड़े रहोगे तो बॉल तो आनी है। जब खेलते हैं तो बॉल आएगी तो हम खेलेंगे ना, जब बॉल ही नहीं आई तो फिर क्या है। ये जीवन है, कभी कभी तुम्हारे पास उतार चढ़ाव आता रहता है, आएगा, और उसको किक मारो तो भाग जाएगा। ये बाबा की किक है, शिव परमात्मा की किक है। ये मेडिटेशन का ही प्रस्ताव है कि बहुत ही अच्छा होता है। अब हम ऐसे ही किसी को कह दें जा यार ऐसे काम कर ले ठीक हो जाएगा तेरा, हमारे से पूछते हैं कहीं आके, कई आत्माएं आती हैं ना आश्रम में, तो कहती क्या करें हम बहुत दुखी हैं। हमने कहा ऐसे कर लो बस ठीक हो। हम कोई परमात्मा के बच्चे ही हैं, परमात्मा थोड़ा ही हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। मगर हमारे पास जो आएगा वो बाबा कहता मैं तुमको देता हूँ, तुम मेरे सिकलदे बच्चे हो और मैं तुमको पावर भी देता हूँ, जाओ तुम कह दो जो ठीक हो जाएगा। और हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आप कहोगे हो जाएगा, पर थोड़ा सा भगवान का ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना। जो भगवान कहता है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, खोटे सिक्के मेरे को दे दो, असली सिक्के मेरे पास से ले लो, देवता बनो और सतयुग में जाओ। पूछना चाहूँगा जैसे कि अभी आपने कहा भी मैं दारू वगैरह नहीं पीता, अगर अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो क्या अभी पी लेंगे कि छोड़ देंगे, बिल्कुल ही उसको फेंक देंगे? चाहे आप अपने जेब से 1000 रुपये की बोतल लाएंगे, क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे कि पिएंगे? फेंक देंगे। अच्छा, उसको फेंक देंगे, ऐसे उसके तरफ देखना ही नहीं है। वो जो गंदी चीज़ है ना, वो दे दी हमने, बाबा को दे दी तो वापस थोड़ी लेनी है, अब थोड़ी वापस लेंगे, वो तो फेंक दी, उसकी तरफ देखते भी नहीं हम। जो कोई दुकान भी आएगी उसकी तो इधर मुंह करके निकल जाएंगे हम। ठीक है जी। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँ, दारू के अलावा आपकी लाइफ में और क्या चेंजेस आई हैं? और जो अभी आपने कहा भी दारू के अलावा मैंने क्रोध पे कंट्रोल कर लिया हुआ है, तो जैसे कि अभी तो आपने कहा क्रोध पे कंट्रोल, जिसको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम वो कैसे कंट्रोल करेगा, वो बताइए। ये सब हो जाता है, बस ये मेडिटेशन ही है जो बीपी वगैरह ये सब बीमारियां ठीक करने वाला है। तो आप मेडिटेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा भी ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये बीमारियां बाबा के आगे कुछ भी नहीं है, एक सुई मात्र। व्यूअर्स, जो अभी बीपी की बात हो रही है, ठीक है, काफ़ी इनकी वैसे क्रोध की बात करें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा क्रोध होता था पहले के समय में। मैं जब छोटा होता था तब मैंने देखा भी हुआ है, तो गोली भी दवाइयाँ भी खाते थे, बट अब नहीं खाते हैं। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ भी इनमें काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं। इसके अलावा और क्या चेंजेस आपको कि मेरे को एक दिन दर्द हुई तो पेट में, तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता है ये तो तुम्हारा हार्ट का नुक्स है। तो मैंने कहा हार्ट में क्या हो गया ऐसा है? तो फिर मैंने कहा हार्ट में नहीं है। तो फिर मैं 1-2 इंजेक्शन लाए दर्द के, तो फिर मैंने चेक कराया पेट, और पेट में क्या हुआ, पथरी आ गई और पित्ते में आई पथरी। इधर हमने मधुबन जाना था और ये हरी भाई हमारे साथ थे। तो डॉक्टर से पूछा भाई जी मैंने मधुबन जाना है, तो आप कोई अच्छी सी दवाई लिख दो कि मेरे को वहाँ पे दर्द ना हो। वो कहता है मैं दवाई तो लिख देता हूँ मगर ये रिस्क मैं नहीं लूँगा। मैं कहा तुम तो नहीं लोगे, हमारा बाबा बैठा है ना, वो आप पे ले लेगा रिस्क। तो हरी भाई जी मेरे साथ थे, तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं चलते हैं। दवाई हमने थोड़ी सी ले लिया, तो वहाँ खाते रहे, कोई बात नहीं। तो वहाँ बिल्कुल ठीक 8-10 दिन लगे, तो बिल्कुल ठीक, वापस भी आ गए। तो आके तो फिर मेरे को दर्द होने लग गया। तो मैंने कहा भाई दर्द हो रहा है, तो फिर मैं कहा फिर दिखाता हूँ उसको, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड कराया तो कहता है, डॉक्टर कहने लगा भाई इसमें पथरी तो है नहीं, आप कुछ खा के आए हो? मैं कहा हाँ मैं कुछ खा के आया हूँ। तो कहता कल को फिर आना बिल्कुल खाली पेट। तो मैं कल को चला गया, तो कहता ये पथरी तो है नहीं इसमें, ये तुम्हारे लीवर फैटी है, लीवर फैटी की वजह से दर्द होती है। तो मेरे पहले एक भाई जो अल्ट्रासाउंड करा रहा था, तो उसको वो बोलने लगा डॉक्टर को भाई मैंने तो पित्ता तक उठाया हुआ है, दर्द फिर होती है, दर्द फिर हो रही है।
मैंने कहा भाई पिता इसने कटवाया है तो मैं पिता कटवाने जा रहा हूँ, तो ये तो काम फिर दर्द की तो कोई हुई ना बात नहीं हुई। तो जब मैं अंदर गया तो वो कहने लगा आपने कहा पथरी नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए। उसने निकाल के दे दिया कार्ड, लीवर फैटी है इसकी दवाई खाओ। हम दवाई तो पथरी की खा रहे हैं, तो अपना लीवर फैटी है तो उसकी 2-4 गोलियां कभी खा ली कभी ना खाई, और बाबा का ध्यान किया, बाबा तू ही करना है सब ठीक। तो बिल्कुल ठीक हो गया, इस टाइम कोई नहीं है। लीवर थोड़ा फैटी है, उससे कोई बात नहीं, वो बाबा चला देता है। बाबा को बोला है बाबा कोई दर्द नहीं होनी चाहिए वो कर देता है ठीक। बाकी मेडिटेशन तो हमने करना ही करना है, 2 टाइम कर लेते हैं सुबह शाम। तो बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो आके। तो बहुत ही अच्छा लगा अंकल जी से बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। तो इनकी काफ़ी बातें जो ऐसी हैं जो काफ़ी पर्सनली भी हैं, उनके बारे में डिस्कस अभी नहीं कर सकते। तो इसके अलावा जो इन्होंने बताई, जो एक नॉर्मली कैजुअल इंसान के प्रॉब्लम होती है, जैसे दारू पीने की प्रॉब्लम, पथरी सबसे बड़ी बात होती है, जिसकी पथरी शरीर में हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है। उनकी कुछ ऑर्गन्स जो काम करना बंद कर देती है, बट इनका जॉइन होने के बाद वो ऑर्गन भी प्रॉपरली वर्क करने लगा। एंड इसके अलावा जो इनके क्रोध थी, बीपी की गोलियां थी, वो भी ज़ीरो एज़ वेल एज़ ज़ीरो के बराबर हो चुकी हुई हैं। सो दैट इज़ वाई आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हम आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। एंड हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हम आगे भी नए शख्सियत के साथ आगे आएंगे एंड उनकी इंटरव्यू लेंगे। हम आपको बताएंगे किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।